Students, topic pairs of words translate into English proverbs. There are three things today we will inshallah complete it. First one is pair of words, second one is translate into Urdu, third one is proverb, and it is for class 10 subject English. Now coming to the topics, first of all you have to write pairs of words into your neat copy, into your English copy. So pair of words, what are pair of words? Pair of words, the pair of two words which sounds like same, but there is difference of spelling, but their sounds are same, their pronunciation are same. The first word is, you have to draw a line and you have to give heading of words, sentences. First one is accept and second one is accept. As you can hear that accept and accept gives the same sound, but there is a difference between in the spelling and in the meaning of two words. So that is why these are called pairs of words. Pairs means jodi. First word is accept. Kabul, ACCEPT, accept Kabul. The headmaster accept my proposal. There is sentence. Why we make sentence? To make it clear. The use of the word is cleared by making sentence. Except. All were present except Amjad. Accept means कबूल. The headmaster accept my proposal. Headmaster ने मेरी तजवीज़ कबूल की. Except के अलावा. All were present except अमजद. अमजद के अलावा तमाम present थे, तमाम हाजिर थे. Access. So here it is pair of accept. Now coming to the second pair, access and access. Access, पहुँच, रसाई. I have no access to the higher authorities. मेरी हुकाम बाला तक कोई रसाई नहीं. Excess, कसरत, ज़्यादती. Excess of everything is bad. किसी भी चीज़ की कसरत या ज़्यादती बुरी चीज़ है. Third pair of word is affect and effect. Affect means मुतासिर करना. He was much affected by the bad news. बुरी खबर ने उसे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया. Effect, morning walk has good effect on our health. सुबह की चहलकदमी हमारी सेहत पर बहुत अच्छा असर डालती है. Now the fourth pair of word is, you have to mention the numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Ale. Tariq is fond शौकीन of drinking ale. Ale means शराब. तारिक शराब पीने का शौकीन है. एल, तकलीफ़ का बायस. What ails you? कौन सी चीज़ तकलीफ़ का बायस है. Number 5th pair of word is bail. Bail means ज़मानत. He was released on bail. वो ज़मानत पर रिहा हुआ. बेल, गांठ, गट्टा, किसी चीज़ को बांध के जब एक गट्टा बनाया जाता है, गांठ, उसको कहते हैं. बेल्स ऑफ कॉटन आर बीइंग लोडेड इन अ ट्रक. कॉटन की गांठ को, कपास की गांठ को ट्रक में डाला जा रहा है. द 6th वन इज़ बर्थ. बर्थ मीन्स सोने की जगह, लेटने की जगह. आई हैव रिजर्व्ड अ बर्थ इन अ ट्रेन. आई हैव रिजर्व्ड, मैंने ट्रेन में सोने की जगह रिजर्व्ड कर ली है, पहले से मुकर्रर कर ली है. बर्थ, पैदाइश. व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. व्हाट इज़ योर, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है. नाउ कमिंग टू द 7th पेयर ऑफ वर्ड, ब्राइडल. ब्राइडल मीन्स उरूसी, दुल्हन से मुताल्लिक. शी इज़ इन हर ब्राइडल ड्रेस. वो अपने उरूसी लिबास में है. ब्रिडल लगाम. ही कंट्रोल्ड द हॉर्स विद ब्रिडल. वो अपने घोड़े को लगाम से कंट्रोल करता है. नंबर 8 पेयर इज़ बेयर. बेयर मतलब नंगा. डू नॉट गो आउटसाइड बेयर हेडेड. बाहर सर ढके बगैर या नंगे सर मत जाओ. बेयर रीच. वी सॉ अ बेयर इन द ज़ू. हमने चिड़ियाघर में रीछ देखा. ब्रेक, तोड़ना. फादर आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स. वालिद ने उन्हें लकड़ियाँ तोड़ने को कहा. ब्रेक,
ब्रेक मतलब गाड़ी के ब्रेक। द ड्राइवर एट वंस अप्लाइड द ब्रेक, ड्राइवर ने एकदम ही ब्रेक लगाई। कोर्स निसाब, किताबें। वी शैल फिनिश द कोर्स सून, हमें अपना निसाब जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, कर देंगे। कोर्स सख्त, ही लाइक्स कोर्स क्लोथ, सख्त खुरदरे कपड़े पसंद हैं। कॉस्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बुक, इस किताब की कीमत क्या है। कास्ट ज़ात, इस्लाम कंडेम्स कास्ट सिस्टम, इस्लाम कंडेम्स मजम्मत करता है कास्ट सिस्टम ज़ात की। काउंसिल मजलिस, इलेक्शन फॉर द यूनियन काउंसिल विल बी हेल्ड इन जुलाई, जे कैपिटल। इलेक्शन यूनियन मजलिस के लिए, इत्तेहादे मजलिस के लिए इलेक्शन जुलाई में होंगे। काउंसिल, ही गेव मी अ गुड काउंसिल, मशवरा, ही गेव मी अ गुड काउंसिल, उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया। 13 पेयर इज़ डेयरी, डेयरी मतलब जहाँ पर जानवर होते हैं, डेयरी फार्म्स। मिल्क इज़ अवेलेबल इन डेयरी फार्म्स, दूध डेयरी फार्म में मैसर होता है। डायरी, आई राइट डेली हैपनिंग्स इन माई डायरी। बयाज, मैं रोज़ाना के वाक़यात अपनी डायरी में लिखती हूँ। 14 इज़ डोज, डोज मतलब खुराक। टेक द डोज ऑफ मेडिसिन केयरफुली, दवाई की खुराक एहतियात से लें। डोज ऊँघना, लेज़ी बॉयज़ डोज इन द क्लास, सुस्त लड़के क्लास में ऊँघते हैं। ड्यू शबनम, ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक पर्ल्स, शबनम के कतरे मोतियों की तरह लगते हैं। ड्यू हक, ही रिसीव्ड अ रिवॉर्ड विच वॉज हिज ड्यू, उसने अपना इनाम हासिल किया जो उसका हक था, जो बाकी था। Now coming to translate into English, you have to write down translate into English. This is one of your question in your question paper. Now first of all we will read Urdu sentence, then we will translate it into English. सूरज मशरिक से तुलू होता है, the sun rises in the east. This is, you have to figure it out that which kind of tense it is. It is present indefinite tense. कल बारिश हुई, it rained yesterday. It is past tense. डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, the patient had died before the arrival of the doctor. It is conditional sentence. It is past conditional sentence. एहसान सुबह से पतंग उड़ा रहा है, एहसान has been flying kite since morning. It is present perfect continuous tense because the use of has been with first form of verb with ing and use of since. अच्छे लड़के मेहनत करते हैं, good boys work hard. This is simple present tense. Now coming to proverbs. What are proverbs? First of all we will discuss what are proverbs. So proverbs are short well-known sayings stating a general truth or piece of advice. So it is a short well-known saying. A proverb is a well-known saying and it becomes a general truth or a piece of advice. First one is apna apna ghair ghair. Blood is thicker than water. Then THAN which is used for comparison. Blood is thicker than water. खून पानी से गाढ़ा होता है, आगे दौड़ पीछे छोड़. Haste makes waste. जब कोई काम अधूरा करते हैं, पिछला छोड़ते हैं, आगे जाते हैं, so we use this proverb आगे दौड़ पीछे छोड़. Haste makes waste. Haste जल्दी, makes बनाते हैं, waste ज़ाया. जल्दी का काम चीज़ें बिगाड़ता है या जल्दी का काम शैतान का. अदले का बदला, टिट फॉर टैट, अदले का बदला. अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा. अ फिगर अमंग द सिफर्स, सिफर्स निकम्मा, निकम्मों में एक कोई मिसाली नमूना, फिगर्स. अंधों में काना राजा. In many uncapable person, if there is
a little bit capable person, so we use this proverb, अंधों में काना राजा. आसमान से गिरा खजूर में अटका. When you sort one trouble and you get into another, so we use आसमान से गिरा खजूर में अटका. Out of the frying pan into the fire. Out of the frying pan, fry pan से निकल कर वो आग में चला गया. So when you got troubles very frequently, so we use आसमान से गिरा खजूर में अटका. So I hope you have understood today's lecture. Now coming to your activity. Your activity is write down pairs of words, translate into English and proverb into your English copy. Thank you for today's lecture.